माय फ्रेंड्स, जय टिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक डिवाइन मैसेज लेके आए हैं और आज का डिवाइन मैसेज है कि लक्ष्मी माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं आज के डेट में लक्ष्मी माँ आपको क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में। और अगर आपने कभी प्रे किया था लक्ष्मी माँ को, किसी दुआई की थी, तो चलिए देखते हैं लक्ष्मी माँ आज आपको क्या कहना चाहता है। लक्ष्मी माँ की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या बताते हो। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, आप क्या बताने चाहते हो हमारे दर्शकों को, प्लीज हमें मदद कीजिए लक्ष्मी माँ। तो गाइस आप अपना नाम लीजिए, आप अपना नाम 3 बार लीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बचपन में जो भी आपने हासिल किया होगा, कहीं विन हुआ होगा, किसी प्राइज जीते होंगे, जो भी अच्छे वक्त थे उसको याद कीजिए और इस रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखिए। चलिए देखते हैं आज के डेट में लक्ष्मी माँ आपको क्या कहना चाहता है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड कह रहे हैं, नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड है, नेक्स्ट है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर्स राधा कृष्ण का कार्ड है, नेक्स्ट है द डेविल। ओके, तो सारे कार्ड्स आ गए। तो चलिएगा इस देखते हैं सारे कार्ड्स आपको लक्ष्मी माँ क्या बताना चाहते हैं आज के दिन में, लक्ष्मी माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो चलिए गाइस कार्ड्स क्या आए हैं, लक्ष्मी माँ आपको क्या कहना चाहते। तो गाइस हमारे पास कार्ड्स आए, द मून का कार्ड आए हैं, जस्टिस का कार्ड आए हैं, न्याय की देवी का कार्ड आया है, माँ का कार्ड आया है, नेक्स्ट हाई प्रीस्टेस काली माता का कार्ड आ गए, लक्ष्मी माता का कार्ड आ गए हैं, द लवर्स श्री कृष्णा भगवान राधा कृष्णा के भी कार्ड आ गए, नेक्स्ट आया डेविल का भी कार्ड आ गए हैं। अगर आपको लगता है डेविल का कार्ड आया, शैतान के कार्ड है, तो ये काल भैरव का कार्ड है। और शैतान वो गाइस आपने एक स्टोरी सुनी होगी या नहीं होगी कि भगवान के जो मंदिर होती है ना, मंदिर के आगे एक राक्षस का मूर्ति होती है। तो वो राक्षस क्या होता है, वो राक्षस नाश करता है इंसान को। कि क्या नाश करता है, इंसान का अहंकार, इंसान का ईगो, घमंड। तो वो राक्षस ही है जो अभी आपका नाश कर। चलिए गाइस देखते हैं ये सारे कार्ड्स मिलकर लक्ष्मी माँ आपको क्या मैसेज देना चाहता है। आज का डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। तो लक्ष्मी माँ को प्रे कीजिए, उनको विश्वास कीजिए। मेरे बच्चे, तुम भ्रमित हो रहे हो इस समय, इसलिए आज तुम्हारे माँ लक्ष्मी तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकालने आए हैं। जो तुम इस समय महसूस कर रहे हो, तुम एक साथ कई सारी समस्याओं से घिरे हो और तुम्हारे जीवन में बहुत ऐसी तकलीफें हैं जो अब तुम से बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, जिसके चलते तुम बेहद परेशान हो। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। तुम केवल यही सोच रहे हो मैं कैसे इन सब चीजों से बाहर आऊं जहां तुम अभी फंस चुके हो। तुम बहुत ज्यादा दुखी होने लगे हो, बहुत ज्यादा दुख के कारण तुम कमजोर हो चुके हो और बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो। तुम्हें इस समय केवल अपनी परेशानियों के अलावा दूसरी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है और इसलिए तुम अपनी असीम प्रतिभा और ज्ञान का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हो। इस परेशानी ने तुम्हें अंदर से बेहद कमजोर कर दिया है। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, शायद तुम ये भूल गए हो कि जब सारी रास्ते बंद हो जाते हैं तब केवल भगवान का द्वार ही बचता है। और इस समय तुमने हमें पुकारा है। तुम जिस परेशानियों में इस समय जी रहे हो, उस परेशानी से हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। हम तुम्हारे माता पिता हैं और तुम हमारे बच्चे हो और यही रिश्ता बेहद अनमोल है। यदि तुम्हारा एक रास्ता बंद हो चुका है तो हमने तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खोल दिए हैं।
मेरे बच्चे, हमने जिन नए रास्तों को तुम्हारे लिए खोला है, उन रास्तों पर चलने के लिए तुम्हें जो भी समाधान चाहिए, वो सब भी हम तुम्हें प्रदान करते हैं। तुम अब केवल अपने लिए भविष्य बनाओ, जो भविष्य तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां लाए। मेरे बच्चे, जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ना, और ये याद रखो कि यदि बुरे दिन हमारे जिंदगी में आते हैं तो अच्छे दिन भी हमारे जिंदगी में अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र करने की जरूरत होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उस समय अपनी आंखें बंद करके हमें याद करो। हमारा ध्यान करने से तुम्हारी सारी परेशानियों उसी पल समाप्त हो जाएगी तथा तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो मार्ग प्राप्त हो जाएंगे जो मार्ग तुम्हारे लिए बेहतर हैं, तथा जितनी भी परेशानियां थी, सारे दुख दूर होने का रास्ता मिल जाएगी। यदि तुम्हें किसी प्रकार की दुविधा है तो तुम ध्यान करके हमें अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहो। हम तुम्हें वो प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी लक्ष्मी मां तुम्हें किसी न किसी रूप में रास्ता दिखाने जरूर आएंगे। बस तुमने जिस प्रकार से आज तक हमारा ध्यान किया है तथा हम पर विश्वास है, उसी प्रकार से जीवन भर हम पर विश्वास रखना। जब भी तुम्हें उन शत्रुओं से डर लगे जो तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हें क्षति, नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारे आसपास भटकते हैं, तो तुम केवल हमें याद करो, सच्चे मन से बुलाओ, हम जरूर आएंगे। मेरे बच्चे, जीवन क्या है, तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन ही एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें मोक्ष तक लेकर जाता है। इस संसार में जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके साथ साथ वो सारी चीजें जुड़ जाती है जो इस संसार में संसारिक कहलाती है, और इसलिए तुम्हें कई प्रकार के दुख, सुख, तकलीफ तथा खुशियां, ये सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और तुम्हें इन सब का सामना जरूर करना पड़ता है। यदि तुम इस संसार में मनुष्य का जीवन लेकर आए हो तो ये सब चीजें तुम्हें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य इस संसार में नहीं है जो हर पल खुश रहे या हर पल दुखी रहे। ये जीवन का चक्र होता है जो चलता रहता है। मेरे बच्चे, इस चक्र के लिए तुम्हें स्वयं को हर पल तैयार रखना चाहिए। थोड़े से दुख के कारण यदि तुम अपने जीवन में ये सोच लेते हो कि जीवन में कुछ श्रेष्ठ नहीं, तो ये सोच तुम्हारी गलत है। हर चीज का अपना महत्व है। यदि तुम सुख में सुख और दुख में दुख ढूंढते रहोगे तो तुम उस मोह माया में फंस जाओगे, जिस मोह माया का जाल इस समय संसार में हर पल हर तरफ फैला है। तुम्हें खुश आने पर यह नहीं सोचना चाहिए
कि ये खुशी हमेशा की जीवन में रहेगी, क्योंकि यदि सुख जरूरी है तो उसके साथ दुख भी जरूरी है। तभी इंसान को जीवन के महत्व के बारे में पता चलता है। अब मेरे बच्चे, तुम अपनी हिम्मत को मत टूटने देना। जो हमने तुम्हें बताया है ये जीवन का सत्य है। बस तुम धैर्य रखकर अपने कार्यों को करो, बाकी सब कुछ तुम्हारे माता संभाल लेंगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितना दुख सहा है, दर्द सहा है, और तुम्हें यही लगा कि माता रानी लक्ष्मी मां कभी नहीं सुन रहे हैं, ना मुझे देख रहे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुमने जितने भी अपने जीवन में दुख सहा है, दर्द सहा है, मैं सब कुछ जानती हूं। मुझे पता है मेरे बच्चे, किसी अपनों ने ही तुम्हें धोखा किया है, किसी अपनों ने ही तुम्हें ऐसी अंधकार में छोड़ के गया है जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुआ, अनजस्टिस हुआ। जो तुम्हें मिलना चाहिए था, जो तुम हकदार थे, लोगों ने उसे भी छीन लिया। तुम्हारी अपनी प्रेमिका को छीन लिया, तुम्हारे समय छीन लिया, तुम्हारे आगे बढ़ने की रास्ता, अपॉर्चुनिटी छीन ली, और उन लोगों ने अपने तरफ ले लिया। तुम्हें बुरा भला कहा, लोगों के आगे तुम्हें बदनाम कर दिया। तुम्हें बहुत बड़ी ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। तुम्हें काफी ज्यादा तुम्हारे अपने ही, जो तुम अपने कहलाते हो, उन्हीं ने तुम्हारे जायदाद में कब्जा कर लिया, झूठा मुकदमा तुम्हारे ऊपर लगा दिया, और पूरी तरह से झूठ बोलकर ये सारी जायदाद हड़प ली। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें तभी भी मेरे ऊपर भरोसा था कि लक्ष्मी माँ एक दिन सब कुछ सही कर देगा। लक्ष्मी माँ मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगा, लक्ष्मी माँ हमेशा मेरा साथ देगा। तो मेरे बच्चे, और ये भरोसा आज भी तुम्हारा है, और तुम्हारे पास जो भी हो मेरे बच्चे, आज तुम्हें इंसाफ मिलने जा रहा है, जस्टिस तुम्हें मिलने जा रहा है, तुम्हारे साथ न्याय होने जा रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें अपमान किया, तुम्हें किसी और के चलते तुम्हें ऐसा रूड एनर्जी दी, आज वही लोग तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि माता ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही जिद्दी है, घमंडी है। वो लोग भले एक बार मर जाएंगे फिर भी माफी नहीं मांगेंगे। तो मेरे बच्चे, आज वो तुमसे तो माफी नहीं मांग रहा है, लेकिन तुम्हारी माता लक्ष्मी से जरूर माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, आज वही लोग मुझसे माफी मांग रहा है। तुम्हें जो दुख पहुंचाया, तुम्हें जो दर्द पहुंचाया, आज वही लोग मेरे आगे आकर माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे बच्चे, हे माता मुझे माफ कर दो, मैंने इस इंसान को बहुत दुख दिया, बहुत धोखा किया, उसके साथ नाइंसाफी किया। मेरे बच्चे, मेरी कही हुई बात तुम्हारे कानों पर यकीन नहीं है। इसलिए नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख दिया, बहुत दुख देखा। अपने ही लोगों ने तुम्हें पीठ पीछे वार किया, लेकिन तुमने मेरे बच्चे हमेशा यही मुझसे दुआ किया, हे माता मेरे दिल को हमेशा ऐसा दुआ देना कि किसी के लिए बुरा ना सोचूं, किसी के लिए बुरा ना करूं। हमेशा मेरे बच्चे, तुम हृदय का इतना बड़े धनी इंसान हो कि जिस लोगों ने तुम्हें परेशान किया, दुख दिया, तुम्हें मांझधार पे छोड़ के गया, तुम्हारी जिंदगी को उथल पुथल करके रख दिया, मेरे बच्चे, आज भी तुम मेरे आगे ये प्रार्थना करता हो, हे माता मैं सबको माफ कर दिया, मुझसे किसी चीज से कोई दुख नहीं, मैंने सबको माफ कर दिया, जो जैसा रहे खुश रहे।
मेरे बच्चे, तुमने काफी सहा है, दुख दर्द सहा है, सहकर भी तुमने किसी पर उंगली नहीं उठाई, ना तुमने बदला लेने का भाव जागा। मेरे बच्चे, तुम हृदय से बहुत धनी हो और ये तुम्हारा जो रूप है, तुम्हारा हृदय साफ है। आज तुम्हें तुम्हारी माता कह रहा है, मेरे बच्चे, इसे कभी बदलना मत। इस संसार में अगर सुख भी नहीं रहा तो तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, ये दुख भी तुम्हें साथ नहीं रहेगा। इस संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं जो हमेशा के लिए रहेगा। समय हमेशा बदलते हैं मेरे बच्चे, समय पर यकीन करना। विधि का विधान झूठ नहीं कहता। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में बहुत झूठ बोला गया। तुमने जिसके ऊपर एकदम आंख बंद करके भरोसा किया था कि हे माता, ये बंदा मेरा प्रेम, मेरा प्यार मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। काफी लोगों ने तुम्हें बताया था, तुम्हारे दोस्तों ने बताया था कि तुम्हारा प्रेमिका किसी और के साथ है, किसी और के साथ घर बसाने जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया और तुम्हें लगा नहीं, मेरा प्रेमिका मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे ये बात पता है, वो मुझसे कभी धोखा नहीं दे सकता। मेरे बच्चे, जिसके ऊपर तुमने इतना विश्वास रखा था और उसी इंसान ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। तुम्हारे रहते हुए भी किसी और के साथ उसने रिश्ता जोड़ लिया। लेकिन मेरे बच्चे, ये बात तुम पहले से भी जानते थे, लेकिन तुमने कभी भी इसको हावी नहीं होने दिया। क्योंकि तुमने इसलिए हावी नहीं होने दिया क्योंकि तुम प्यार करते थे और एक प्यार करने वाला इंसान के दिल में कोई छल कपट नहीं रहता। तुमने निस्वार्थ होके प्रेम किया था, लेकिन उसी इंसान ने तुम्हारे प्रेम को एक जलील कर दिया। किसी और के चलते तुम्हें दो हिस्सों में बांट गया, तुम्हें कंफ्यूज कर गया। इतने सारे झूठ बोले, इतने सारे तुम्हारे साथ फ्रेब किया। मेरे बच्चे, आज तुम यकीन नहीं कर पाओगे, ये जो मैसेज है ये तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम ये मैसेज सुन रहे हो तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन में होने वाली है, आज तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोगों का काली नजर थी। तुम्हारे बहुत सारे ऐसे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ औरतें हैं, कुछ ऐसे औरतें हैं जो तुम्हें कभी भी खुश देखना नहीं चाहते हैं। वो लोग मन ही मन सोचते हैं, ये इंसान मुझसे ज्यादा क्यों खुश है, ये इंसान हमसे ज्यादा आगे कैसे बढ़ गया। मेरे बच्चे, तुम हमेशा उन लोगों के लिए भी दुआ करते हो, हे माता, उनको भी खुश रखना, उनको भी सक्सेस देना। और वही लोग तुम्हारे साथ नाइंसाफी करते हैं, तुम्हें भला बुरा कहते हैं, मेरे आगे कहते हैं माता, वो इंसान हमसे कभी आगे नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी जादू टोना हो, कोई भी स्पेल हो, अच्छे कामों के लिए होते हैं, ना कि बुरे के लिए। तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, बुराई का अंत निश्चित है। झूठ चाहे कितना भी सही से कह लो, कितना भी सफाई के साथ दिखा दो, लेकिन झूठ एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। मेरे बच्चे, आज उन सभी छुपे हुए चेहरे जो तुम दोनों के रिश्ते में आ रहे थे, जो तुम दोनों को देखना नहीं चाहते, उन सभी का चेहरा मैं उजागर कर दिया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा तुम्हारे माता लक्ष्मी के ऊपर कि आज वो सारे चेहरे मैंने सबके सामने लाकर रख दिया। मेरे बच्चे, आज वो लोग समझ पा रहे हैं, जिन लोगों ने तुम्हें बहुत ही बुरा भला कहा, तुमसे बातें छुपाई, तुमसे राज छुपाया, तुमसे काफी ज्यादा एक नकारात्मक शक्ति लेकर घूम रहा था, आज वही लोग सोचने में मजबूर हो गए हैं
कि आप अपनी जगह में सही थे। आपने कभी अपनी तरफ से बुरा नहीं करना चाहा। आपने हमेशा साथ निभाया, बल्कि उन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी भी की, फिर भी आपने साथ निभाया। क्योंकि मेरे बच्चे, लक्ष्मी माता आज तुम्हें कहने आई है कि तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, तुम पवित्र इंसान हो, तुम ऐसा इंसान हो मेरे बच्चे। आज तुम्हें लक्ष्मी माँ कह रहे हैं कि तुम्हारे दिल में जो है तुम्हारे दिमाग में भी वही है। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे सीधे साधे इंसान हो, ना तुमने किसी का साथ खिलवाड़ किया, ना किसी का भावना के साथ खेला। तुम्हारे दिल में जो इंसान रहता है तुम्हारे दिमाग में भी वही इंसान रहता है। मेरे बच्चे, तुमने कभी भी दोगलापन करने की कोशिश नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे जिंदगी में ऐसे इंसान का सामना किया है तुमने कि जिसने तुम्हारे साथ दोगलापन किया, दो धारी तलवार बनके तुम्हारे साथ दिया, तो वो लोग भी आज कहीं का नहीं रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें ये यकीन करना पड़ेगा, तुम्हें ये लक्ष्मी माता का मैसेज को तुम्हें यकीन करना पड़ेगा मेरे बच्चे, कि और मैं इतना भी कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारा इंट्यूशन पावर अभी मैं बढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हारी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ा दिया हूं कि तुम आंखें बंद करके मुझसे कह सकते हो, आंखें बंद करके किसी के बारे में जान सकते हो। मेरे बच्चे, तुमने जो लक्ष्मी माँ के ऊपर इतना विश्वास रखा, इतना श्रद्धा रखा, वो सभी चीज मैं तुम्हें लौटाऊंगी। मेरे बच्चे, आज तुम ये सोच लो। और मेरे बच्चे, आज तुम्हें एक चीज मेरा कहना मानना होगा। लक्ष्मी माता, मैं चाहती हूं कि तुम पूरी तरह से अपने जीवन को आध्यात्मिक की ओर ले जाओ। भगवान के जुड़ो, यूनिवर्स से जुड़ो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने खुशियों को देखो, अपने आत्मा से बात करो। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मा से बात करो, आत्मा से पूछो, क्या तुम्हारी आत्मा खुश है? क्या तुमने उसे खुश रखा है? मेरे बच्चे, तुम हमेशा से प्यार लुटाते आए हो, तुमने कभी खुद से प्यार नहीं किया, खुद का प्यार भी तुमने किसी और पे लुटा दिया। मेरे बच्चे, तुम खुद से प्यार करना सीखो, अपने अंतर आत्मा में झांकना सीखो, अपने सच्चाई को देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें प्यार मिला था, तुम्हें ट्विन फ्लेम्स की जर्नी मिली थी, तुम्हें एक डिवाइन लव का एहसास हुआ था। हे माता, कि मुझे इस इंसान को पाकर मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान से मेरा जन्मों जन्म का रिश्ता है, 100 साल पहले की रिश्ता है, हम लोग एक ही सोल से है। लेकिन माता, क्या ये सोच मेरी गलत थी? क्या गलत था? इस इंसान तो मुझे थोड़ी सी पैसे के लेकर, लालच को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, इस इंसान ने मेरा ये भरोसा, ये ट्विन फ्लेम्स रिश्ता, सोलमेट कनेक्शन इस इंसान ने तोड़ के चले गया था। माता, तुम्हारी लक्ष्मी माँ सब कुछ जानती है मेरे बच्चे, और तुम्हें आज भी एहसास है इस प्यार को लेकर कि माता, मैं जिससे प्यार करता हूं वो मेरा एक डिवाइन का पार्ट है, मेरा अदर हाफ है। लेकिन आज वो इंसान तुमसे दूर है, आज किसी और के साथ अपने रिश्ता बना चुका है। वो इंसान, वो किसी और के साथ रिश्ता कमिटमेंट में आ गया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे तो रिश्ता मिल गया, लेकिन रिश्ते में जान नहीं है मेरे बच्चे। वो सिर्फ नाम का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ये लक्ष्मी माता का मैसेज तुम्हें यकीन करना होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम ये संदेश को यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुमने अपने प्रेमिका के चेहरे पे एक भी सिकंज नहीं देखा है, शर्मिंदगी की, दुख की, परेशानी की।
तो तुम इसलिए यकीन नहीं कर पाते हो मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है कि वो मेरा प्रेमिका बहुत खुश है आज किसी और के साथ, बहुत हंसी खुशी लाइफ को जी रहे हैं। तो मेरे बच्चे, इस दुनिया में ऐसी भी चीज हैं जो दिखते हैं लेकिन होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। आज तुम्हारी प्रेमिका ने जो भी सिंदूर लगा के रखा है वो सिर्फ नाम का है मेरे बच्चे। हृदय में तो आज भी तुम ही बसे हो। आज तुम्हारी प्रेमिका ने किसी का हाथ थाम लिया, वो शारीरिक रूप से हाथ थाम लिया मेरे बच्चे। उसने अपना हृदय, अपना भावनाएं आज उस इंसान से जुड़ नहीं पाया। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना होगा, स्वार्थ से बनी गया रिश्ता कभी भी नहीं पूर्ण होता। स्वार्थ से बनी गई रिश्ता कभी नहीं चलते, कितनी भी तुम कोशिश कर लो मेरे बच्चे। मतलब कि रिश्ता, स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता कभी नहीं टिकते। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमिका आज भी तुम्हें याद करते हैं और वो चाहते हैं कि आज भी आप दोनों का प्यार, तुम दोनों का प्यार एक साथ हो जाए, एक साथ आप लोग मिल जाओ, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, आपके मन में जो गिले शिकवे हैं खत्म हो जाए। आप इस इंसान को एक और मौका दे दो। आज वही इंसान आपके साथ फिर से अपने रिश्ते को निभाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुमने इस प्यार के लिए बहुत ज़्यादा मुझसे प्रार्थना की है, यहाँ तक कि तुमने श्री कृष्ण भगवान राधा जी से भी बहुत प्रार्थना की है कि हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण राधा, मेरा प्रेम अमर हो जाए, मेरा प्यार हमेशा सलामत रहे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा प्यार 5D में सलामत है और बहुत जल्दी ये 3D में भी होने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम दोनों को इस धरती में कोई अलग नहीं कर सकता। जब तुम्हारी माता ने तुम्हें स्वयं इस धरती में भेजा है, तुम्हारी शक्ति के साथ वो शक्ति तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुमसे कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी षड्यंत्र रच ले, दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, फैमिली वाले खिलाफ हो जाए, लेकिन तुम एक दूसरे का साथ दोगे ही, एक दूसरे के साथ मिलोगे ही। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने माता पर, अपने प्यार पर, अपने प्रेमिका के ऊपर तुम्हें विश्वास रखना होगा। तुम्हारा जो जर्नी है एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, और मेरे बच्चे, ये ट्विन फ्लेम की जर्नी इतना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल जर्नी है। और काफी लोग तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें यह भी बताने की कोशिश किया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी कभी नहीं मिलते, हमेशा जुदा हो जाते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यकीन करना, ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल जर्नी है, जो एक ही सोल से बना हुआ दो शरीर है, और आज नहीं तो कल तुम दोनों को मिलना ही है। आज भी मेरे बच्चे, तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम्हें कह रही है कि ये जो कनेक्शन है ये तुम लोग का हृदय का कनेक्शन है। तुम मानो या ना मानो, आज भी तुम कहते हो, हे माता, भले आज हमारा रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया, सब कुछ बिखर के रह गया, तहस नहस हो गया, फिर भी मैं इस इंसान को भुला नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मेरे दिल में इस इंसान के लिए प्यार है, फीलिंग्स है। आज भी मुझे लगता है कि आज ये मेरा साया है। मैं जब भी पलट के देखती हूँ तो मुझे वही नजर आता है। मेरे बच्चे, आज ये लक्ष्मी माता तुम्हें कहना चाहती है कि तुम्हारा ये जो भ्रम है, ये भ्रम नहीं, ये सत्य है। आज जिस तरह से तुम अपने साया को अपने प्रेमिका के लिए सोचते हो, ठीक उसी तरह से तुम्हारी प्रेमिका भी अपने साया पे तुम्हें ही देखते हैं। जब भी वो अपने साया को देखते हैं पीछे मुड़ के, वो तुम्हारा ही चेहरा दिखता है। हाँ, मुझे पता है कि तुम ये बात यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ पैसे के लिए, चंद पलों की खुशियों के लिए लालच में आकर जिस तरह से तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे खूबसूरत सा प्यार जो तुमने कभी सोचा था कि माता यही मेरा जीवन साथी है,
और इसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहता, ये मेरा आखिरी प्यार है। तो ऐसा है, तुम यकीन नहीं करोगे, आज ये इंसान भी तुम्हें पाना चाहता है, तुम्हारी तरफ आना चाहता है, तुम्हारे साथ बीते हुए क्वालिटी टाइम को याद कर रहा है कि किस तरह से आपने इससे प्यार किया था। आपने देवी के रूप में इसको प्यार किया था, आपने एक माँ पिता की तरह इसने प्यार किया था। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, जो भी मुझे सुन रहे हो, तुम लोग के लिए ये बहुत ही एक जरूरी संदेश है। तुम्हारे जीवन में ये डेविल बहुत दिन से लगा पड़ा था। जैसे तुम बुरी शक्ति से, बुरे प्रभाव से, दुख दर्द से निकल जाते हो, वैसे ही तुम्हें कुछ लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर फिर से काली क्रियाएं कर देते हैं, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर देते हैं, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हें लेकर बुला भरा कहते हैं। मेरे बच्चे, उन सभी दुश्मन, उन सभी बुरे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी पत्थर को रोज थूकेंगे, रोज गाली देंगे, वो पत्थर भी सूख जाता है, तो क्यों ना वो इंसान आपको रोज थूके, आपके घर पे कचरा फेंक के जाए, आपको गाली दे, आपके बारे में बुरा बुरा डिवाइन को बोले। भगवान के आगे, मेरे आगे, भोलेनाथ के आगे उस इंसान ने आपके लिए दुआएं मांगे, बुरा होने का दुआ, परेशानी का दुआ। तो मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, तुम्हें जितना तुम्हें दुख सहना था, दर्द सहना था, तुमने सह लिया। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने पास्ट में बहुत ऐसे काम किए थे। डेविल कहते हैं कि तुम भी एक शैतान थे, तुमने भी काफी लोगों का दिल तोड़ा है मेरे बच्चे। उसी का तुम्हें ये दुख, ये मुसीबत तुम्हें भोगना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे, आज अगर ये मैसेज तुम तक पहुंच रही है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे जो भी बुरे कर्म थे सब खत्म कर दिया गया है। इस डेविल को, इस शैतान को तुमसे दूर कर दिया गया है मेरे बच्चे। तुम्हें आज यकीन करना होगा, ये लक्ष्मी माँ तुम्हें कह रहा है कि कुछ लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया हूं मैं, दूर कर दिया हूं, तुम्हारे दिल में उस इंसान के लिए नफरत भर दिया हूं मेरे बच्चे। इसलिए भर दिया हूं ताकि वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं था। अगर तुम्हें लगता है माता वो मेरे से सही कैसे नहीं हो सकता, वो मेरा तो आत्मा है, मेरा अदर हाफ है, तो मेरे बच्चे अभी ऐसा भूल जाओ कुछ पल के लिए, क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका के ऊपर बहुत सारे बुरे नजर हैं। बहुत सारे ऐसे आसपास के लोग हैं जो उनके एक गलती के लिए उनको गला पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपका प्रेमिका कुछ एक ऐसी छोटी सी गलती कर दे और सारे लोग इसका गला पकड़ ले और इसको ऐसे बंधन में बांध ले जो आपका प्रेमिका हमेशा के लिए फंस जाए। मेरे बच्चे, तुम अपने माता के ऊपर भरोसा रखना। लक्ष्मी माँ तुम्हें कह रहे हैं, आज ये संदेश अगर तुम सुन पा रहे हो तो ये सुन लेना कि तुम्हारे लाइफ में अब कोई बुरी शक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों को, टॉक्सिक नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया गया है मेरे बच्चे। हाँ, बेशक तुम्हें इस बात का दुख है क्योंकि तुमने उन लोगों को बहुत अटैचमेंट रखी थी, तुमने उन लोगों के ऊपर बहुत अटैचमेंट रखा था। तुम ऐसे हो गए थे कि ये इंसान मेरा प्रेमिका नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरे बच्चे, इसी का फायदा उठाकर तुम्हारे प्रेमिका ने तुम्हें बहुत सारी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, दुर्बिहेवियर किया, तुम्हारे आत्मा को ठेस पहुंचाया, तुम्हें छोड़ के तुम्हारी जगह किसी और को दे दी, तुम्हारे अलावा किसी और को चुन लिया। मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना होगा, तुम्हारी प्रेमिका ने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखकर, दबाव में आकर उसने ऐसा किया था मेरे बच्चे। लेकिन आज तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे बच्चे जो मैं कहने जा रही हूं। आज वो इंसान तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारी एक झलक के लिए तड़प रहे हैं मेरे बच्चे। तुम्हें ये चीज यकीन करना पड़ेगा, जब तालाब में मछलियां रहती है तो मछलियां चींटियों को खा देती है, खा जाती है,
और जैसे तालाब में पानी सूख जाते हैं तो वैसे चींटियां मच्छी को खा जाती है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे प्रेमिका एक ऐसी इंसान के साथ जुड़ गया है, ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं जो तुम्हारे प्रेमिका को इतना दुख दे रहा है, इतना दर्द दे रहा है, इतना परेशान करने में मजबूर कर दिया है, ये सोचने पे मजबूर कर दिया है मेरे बच्चे कि कोई प्यार करने वाला इंसान इतना दुख दे सकता है, दर्द दे सकता है, इतना धोखेबाजी कर सकता है, इस बुरी तरह से ब्लैकमेल कर सकता है, इस तरह से फिजिकली हर्ट कर सकता है। तो आज तुम्हारी प्रेमिका को समझ में आया कि ये जो उसने लालच में आकर गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर, खेत खलियान को देखकर जो भी फैसला किया था, एक्चुअल में वो गलत पड़ चुका है। वो इंसान तो सिर्फ आपका प्रेमिका के साथ मतलब से जुड़ा था। मेरे बच्चे, आपका प्रेमिका बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है, इसलिए लोग उसके पीछे पड़े थे। कुछ ऐसे भी लोग थे आपका प्रेमिका को पीछे कि हाथ धोके पड़ गए थे। अपना साम दान भेद पैसा जितने भी थे सब तरह से राजनीति करके कुट किया, बहुत ही बुरी तरह से उलझाकर आपका प्रेमिका को अपना बना लिया। लेकिन मेरे बच्चे, लक्ष्मी माँ तुम्हें कहता है कि ये जो तुम्हारी प्रेमिका को दुष्कर्म करके अपना बना लिया, वो अभी तुम्हारी प्रेमिका को नहीं सह पा रहा है। तुम्हारी प्रेमिका का इतना गुस्सा बढ़ रहा है कि आज तुम्हारी प्रेमिका गुस्सा को देखकर वो लोग मर रहे हैं और ये कह रहे, कान पकड़ रहे, अरे बाप रे, मैंने किस इंसान को पाने के लिए इतना जिद्दोजहद लगाई, किस इंसान को पाने के लिए मैंने साम दान भेद जो भी थी सब कुछ किया। आज देखो, ऐसी चरित्र के इंसान को पाने के लिए मैंने इतना सब किया, इतने गुस्से वाला इंसान को पाने के लिए मैं इतना मेहनत किया। आज वही लोग अपने मेहनत के ऊपर शर्मा रहे हैं। मेरे बच्चे, ये जो तुम्हारा प्रेमिका का गुस्सा बढ़ गया है, हर बात में चिड़चिड़ बढ़ गई है, जो भी अभी इस टाइम पे मेरे बच्चे तुम्हारी प्रेमिका की ऐसी सोच है, अगर उनसे कुछ अच्छा भी कह दे कि तुम्हारे लिए ये गलत है, तुम्हारे लिए अच्छा है, तो कोई अच्छा भी कह दे तो भी उसको ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, सबको गलत ठहरा रहे हैं। और मेरे बच्चे, वो तुम्हें भी गलत ठहरा रहे हैं कि तुम में भी बहुत कमियां हैं, तुमने भी बहुत बुरी आदतें हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रेमिका अपने कभी देखता नहीं, अपनी आदतों कभी देखता नहीं कि उसमें क्या बुराई है, सिर्फ आपको थोपते थे, आप में बुराई देखता था कि आप में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, आप ऐसे करते हो, वैसे करते हो। लेकिन आपकी प्रेमिका ने कभी अपने ऊपर नहीं देखा कि मेरी क्या कमियां हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं, लक्ष्मी माँ जानते हैं कि तुम्हें जो दर्द मिला है, दुख मिला, जो तुम बन गए हो ना, ये उन्हीं का देन है। तुम एक शकीला इंसान बन गए हो, सक्की मिजाज के इंसान बन गए हो। आज तुम्हारे प्रेमिका तुम्हें कहते हैं तुम सक्की मिजाज की है। ये जो तुम्हारी परेशानी है, शक करना, तुम्हारी आदत है शक करना, ये जो तुम्हारी मतलब पूरी तरह से बीमारी है शक करना, ये शक के चलते आज हम लोग दूर हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हें शक करने पर मजबूर किया गया तुम्हारे प्रेमी ने। तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे साथ रहते हुए भी ये किसी और के साथ बहुत ही अय्याशी किया, इंस्टाग्राम में बहुत सारे बातें हुई, फ्लर्ट किया, और यही तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें दोष देकर चले गया मेरे बच्चे कि तुम्हारे गुस्से के चलते। हाँ मेरे बच्चे, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम झूठे नहीं थे, तुमने सब कुछ सच कहा था, और तुम्हारे सच के साथ देने के चलते आज कई सारे लोगों का खून खौलता है कि तुम इतना सच्चे क्यों हो, तुम इतना अच्छे क्यों हो। मेरे बच्चे, लक्ष्मी माँ आज तुमसे कह रहे हैं, अगर ये मैसेज तुम सुन रहे हो तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम लोगों से हटकर हो, तुम भीड़ चाले का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो। और जिन लोगों ने
तुम्हें भीड़ चाले का हिस्सा बनाने की कोशिश किया था, जिन लोगों ने समझा था, आज मेरे बच्चे तुम यकीन नहीं करोगे कि वही लोग भीड़ चाले का हिस्सा बन गया। तुम्हारी प्रेमिका जो तुम्हें धोखा देकर किसी और के साथ चले गया। मेरे बच्चे, लक्ष्मी माँ तुम्हें कह रहा है कि आज तुम्हारे प्रेमिका को लगता है कि वो भीड़ चाले का हिस्सा बन चुका है। इस प्रेमिका ने तुम्हें यहां तक कर दिया था कि तुम्हारे जैसे 36 से तुम्हारे जैसे 100 लोग मेरे पीछे हैं। मेरे बच्चे, अगर ऐसा तुम्हारी प्रेमिका ने कहा था तो तुम नाराज मत होना, दुखी मत होना, क्योंकि मेरे बच्चे, सस्ते चीजों पर हमेशा भीड़ रहती है और महंगी चीजों पर हमेशा भीड़ नहीं रहती है। मेरे बच्चे, तुम समझ जाना कि तुम कोई सस्ता नहीं हो। तुम्हें पाने के लिए लोगों को बहुत ही तपस्या करनी होगी। तुम ऐसे किसी का हाथ में नहीं आओगे। मेरे बच्चे, तुम जिसको अपना मानते हो उसके लिए तुम जान देने के लिए भी तैयार रहते हो। तुम कुछ भी कर गुजर सकते हो। मेरे बच्चे, मुझे आज ये भी पता है कि तुम जिससे प्यार करते हो खुले दिल से अपनाते हो। मेरे बच्चे, चाहे उस इंसान गरीब हो, चाहे उस इंसान में कुछ कमियां हो। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा दिल को देखा है और आज तुम सुकून हो। भले तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, लेकिन मेरे बच्चे, आज तुम सुकून की जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा। तुमने किसी का परेशानी में दखल अंदाजी नहीं की। तुमने कभी परेशान नहीं किया। तुमने किसी बेघर बेसहारा इंसान को देखकर हंसे नहीं। तुमने मदद करना चाहा। और जिन लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें बेसहारा देखकर हंसते थे, तुम्हें टूटते फूटते देखकर वो बहुत ही खुश होते थे, उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। तो मेरे बच्चे, आज यकीन करो, वो लोग ऐसे सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि यार ये क्या हो गया, जिंदगी तो गुजर गई, बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़े हो गए, लेकिन आज तक वो नहीं कर पाया जो लोग कर रहे हैं। मैंने क्या किया? जब सोचने पर मजबूर होते तो मेरे बच्चे, आज तुम अपने कानों पर विश्वास नहीं करोगे कि वो इंसान ऐसे सोचने पे मजबूर हो गया है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी किसी और का रिवेंज लेने में, बदला लेने में, किसी और की बातें बनाने में, किसी और को दुख में पहुंचाने, तकलीफ पहुंचाने में मैं अपने पूरा समय, अपना जिंदगी, अपने लाइफ का फोकस सब उस पे ही रहा। आज वो सभी इंसान समझ पा रहे हैं कि हमने अपने लिए तो कुछ नहीं किया। हम अपने उन्नति के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने जिंदगी के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ किया तो क्या किया? लोगों की बुराई चलते प्लानिंग किया, लोगों को कैसे दुख पहुंचाए, कैसे दर्द दे, उस तरह से प्लानिंग किया, किस तरह से लोगों से बदला लेना है उसका प्लानिंग किया। और यही करता करता समय कैसे निकल गई हाथ से। और आज जब कुछ समय बचा हुआ है, आज जब पूरी तरह से समय खत्म हो चुका है, आज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं वो लोग। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है लक्ष्मी माँ जो तुम्हें कह रहा है, तुम्हें यकीन नहीं होता। ये यकीन करना पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें लगता है माता, वो लोग तो ऐसे घमंडी है, इतने बुरे लोग हैं कि उन लोगों को जस्टिस, न्याय की कोई भी नहीं पड़ी है। उनको लगता है कि वही 30 मार खान है, वही सब कुछ है, वही लोग जो चाहते वो कर सकते हैं, उन्हीं का सब कुछ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। आज तुम्हें लक्ष्मी माता कह रही है, मैं कह रही हूं कि तुम्हें यकीन करना पड़ेगा ये बात कि बुराई का हमेशा हार होती है। बुराई कभी जीत नहीं सकते मेरे बच्चे। एक ना एक दिन सारे बुराई पे अच्छाई हावी हो जाती है। मेरे बच्चे, तुम किसी से मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं। भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज अगर तुम्हारी जिंदगी अभी भी दुख है तो तुम ये समझना, अपने आप को प्राउड फील करना, हे माता, हे लक्ष्मी माँ, मेरी जिंदगी में दुख भले ही हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि मेरे दिल में अहंकार नहीं है। मेरे बच्चे, दुख और अहंकार एक ही सिक्के की दो पहलू है।
अगर आपके पास दुख है मेरे बच्चे, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। जो इंसान परेशान है वही सही रास्ते पे है, सही मार्ग में है। अगर मेरे बच्चे तुम्हें लगता है कि माता मेरे पास बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है मेरी माता, मुझे इस दुख से निकाल दीजिए, तो मेरे बच्चे लक्ष्मी माता तुम्हें कह रहा है कि ये जो दुख है, दर्द है, परेशानी है, यही तुम्हें अनुभव कराते हैं कि तुम जिंदा हो, तुम सही रास्ते हो। और मेरे बच्चे जिनके जिंदगी में दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, जो अपने लाइफ को ऐसे गेम खेलकर, किसी औरों का चुगली कर किसी औरों का पीछे भागकर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, वो लोग गलत ट्रैक पे है, गलत रास्ते पे हैं। ऐसे लोगों को वो बहुत खुशकिस्मती होगा जो सही समय पर अकल आ जाएगा मेरे बच्चे। नहीं तो वो सारे बदकिस्मती हैं जो मरने के टाइम पे रियलाइज करेंगे, याद आएगी कि हमने क्या किया, क्या करना था और क्या कर बैठे। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात की यकीन करना होगा कि इस संसार में जीत सिर्फ अच्छाई का होगा। बुराई एक पल के लिए आपको भयभीत कर सकता है, बुराई एक पल के लिए आपके रास्ते को भटका सकती है, बुराई एक पल के लिए आपको एक गलत इंसान बनने पे मजबूर करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम मेरा कहना मानो, तुम उन सभी लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, तकलीफ दिया। मेरे बच्चे, समय को देखो, समय के साथ चलना सीखो और मन में विश्वास रखो कि आने वाले जिंदगी में लक्ष्मी माता तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल रहे हैं, सारे द्वार खुल रहे हैं। मेरे बच्चे, खुद पर ध्यान दो, अपने फैमिली को पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। और मेरे बच्चे, टॉक्सिक, नेगेटिव, बुरे लोगों का साथ मत दो, प्यार से जिंदगी को जियो। अगर मेरे बच्चे तुम किसी को दुआ नहीं दे पा रहे हो तो बद्दुआ भी मत देना। मेरे बच्चे, अगर ये मैसेज तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए सारे मार्ग खुल दिए गए हैं। अब तुम्हारा जीत निश्चित है, तुम्हें जीतना ही होगा मेरे बच्चे, तुम्हें यकीन करना ही होगा, तुम्हारा जीत पक्की है।